हर एक कहानी में एक हीरो होता है। स्मार्ट, एक्टिव, ब्रिलियंट कहने वाले यही जाबाज है हमारे हीरो कार्तिक। देखिए, वैसे कार्तिक नाम रखने के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है, एक अच्छा सा नाम है, लेकिन अच्छा नाम है, दैट्स ऑल। और बाइक रेसिंग इनकी हॉबी है। हॉबी के बजाय पैशन कहे तो और भी बेहतर होगा। ये जो भीड़ देख रही है ना, ये दिल्ली रेसिंग की तैयारी कर रहे हैं। न्यू जनरेशन का एक रियल रिप्रेजेंटेटिव वो है कार्तिक। अब हीरोइन की ओर रुख करते हैं हम लोग। इंदुजा, नाम में शालीनता। नाम में शालीनता है मगर स्वभाव में वो नहीं है। वेरी बोल्ड, बबली एंड एनर्जेटिक। वरना कैंपस के बॉयज इन्हें घोड़ी करके पुकारेंगे क्या? अंधी है क्या? सिग्नल और जीब्रा लाइन देखे बगैर गाड़ी चला रहे हो तुम? ओहो, सुनो, फुल चक्कर मारकर इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह गाड़ी नहीं चला रही थी। देखो, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मेरे हाथ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि गलती मैंने नहीं की है और ना ही स्पीड गाड़ी चला रहा था। इस तरह अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करे हो तुम। देखो, गलती हम दोनों की है, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। टक्कर देकर सफाई दे रहे हो। चल फुट यहाँ से। सुबह सुबह पैसे ऐंठने के लिए घर से निकल पड़ी है गाड़ी लेकर। प्रतिरोध करने वाली इस घोड़ी की पावर को आपने देख लिया ना, वो भी आंखों के सामने देखा। एक बेहतरीन सिंगर भी है ये। ब्लू चैनल के द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट जीतने वाली लकी विनर है ये इंदुजा। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक नौकरी के बारे में नेट के जरिए मिली थी, उसका एडवांस मिला है मुझे। खैर, तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक एक नौकरी मिल गई। ये बता, तुम दोनों का प्लान क्या है? तुरंत शहनाई बजेगी? चुप कर, हद करती हो। अभी तो नौकरी मिली है, पहले पैरों पर तो खड़ी होने दो। अच्छा तुम आ रही हो? मैं एक सरप्राइज आइटम खरीदने जा रही हूँ। जरूर आती मैं, लेकिन दादी माँ अकेली जो है और माँ तंजौर गई है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस सरप्राइज की कीमत क्या है बोलो? यूं ही लगभग 50,000। अच्छा फिर सुनो, पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी जरूर ले लेना तुम। मान गई, तुम अक्लमंद तो हो, लेकिन स्कूटी के बारे में ऐसा वैसा मत बोलना, क्योंकि मैं वो तुम्हें देने वाली हूँ। पेट्रोल भरने के लिए हर महीने 1000 रुपए अलाउंस दूंगी। देखो वो कैसे घूर रहा है। थोपड़े से लगता है मवाली है। वेलकम मैम। हेलो। ये लेटेस्ट मॉडल है, 135 सीसी। वो ब्लैक वन? ये हमारी प्रेस्टीजियस मॉडल है मैम, 55,000। इंदु, जरा वहाँ देखो। आई अप्रिशिएट योर कलर सेंस। हाँ। 100 किलोमीटर देती है, अच्छी मूवी है मार्केट में। अच्छी है ना? हाँ। क्या करूं? ले लूं क्या? बहुत ही खूबसूरत है ये स्कूटी। इस दाम में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। बेशक टीवीएस है, हिम्मत से लो, कुछ और मत सोचना। देखो, दादी अकेली है, तुम मामला निपटाने के बाद घर आ जाना। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। यही ले लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं फोन करता हूँ।
साजन, इंदु, इतने दिन कहाँ थे? हाँ, तुम्हारे साथ वो फिगर कौन है? मेरी शादी हो गई, वो मेरी लुगाई है। बड़ा आया मैरिज, उस दिन गंगा उल्टी बहेगी। ओ सच बोल रहा हूँ, उसके गले में मंगलसूत्र देख रही हो ना? अरे रे, पहले भी मंगलसूत्र वाली के पीछे भागते थे तुम। टीचर को भी तुमने नहीं छोड़ा था। अरे अरे मेरी जान, जरा तुम इन तस्वीरों को देखो, मेरी शादी की ही फोटो हैं। देख लिया ना? हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? कुछ भी हो, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? क्या बताऊं मैं, तुम जानती हो ना, पिछले 2 साल से मैं बेंगलोर में ही रह रहा हूँ। एक फ्रेंड की बात सुनकर व्हाट्सएप पे इससे दोस्ती हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हड्डी मेरे गले में पड़ जाएगी। ये माल मुझसे 10 साल बड़ी जो है। हाय। जानती हो, इसने मुझे मैसूर आने का न्योता दिया। कुछ पल के लिए मैं शाहरुख खान बन गया था। तब वो इतनी भद्दी नहीं थी, वो सुंदर थी। इसे देखते ही मेरा मन गाने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। फिर क्या जबरन मेरी शादी करा दी, क्या बताऊं। और इसका बाप समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गुंडा है। मैं उसके जाल में फंस गया। इस बुढ़िया की फोटो नहीं देखी थी क्या? लव इज ब्लाइंड। इसने अपनी फोटो की जगह अपनी कजिन सिस्टर नगमा की फोटो व्हाट्सएप पे लगाई थी। क्या जालिम जवानी थी नगमा की, उस पे तो कोई भी फिसल कर गिर जाएगा। हाँ, मैं भी फिसल गया। नो, नगमा, ओके? नगमा इज वेरी वेरी बैड। आई ओके, वेरी वेरी गुड। गुड, ओके। भूल जाओ, मौके के अनुसार छोड़ देना चाहिए। ऑल द बेस्ट। अब क्या बेस्ट? कम कम। अरे छोड़ो छोड़ो, आ रहा हूँ ना। ये क्या मैडम, आप तो बहुत ही गुस्से में हैं। तुम हटो, मुझे जाना। कम ऑन, इतनी भी जल्दी क्या? कुछ तो बात करो। ऐसे क्या बात करूं मैं? यहाँ से गए तुम्हें कितने दिन हो गए? तुमने फोन किया क्या? कोई मैसेज किया क्या? नहीं ना? अरे मेरी जाने मन, सॉरी, मैं बिजी था, पता है ना तुम्हें। ऐसा है तो एक काम करो, फुल टाइम बाइक को अपने सीने से लगा कर रखना, जरा देखने दो। मेरी तरह सुशील और रूपवती तुम्हें कहाँ से मिलती है? बाजू हटो। इंदु, इंदु। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे के मुताबिक बिजनेस अवार्ड सम्मानित किया। बिजनेस भवन में आज शाम केंद्रीय व्यवसाय मंत्री ने सभी को अवार्ड दिया। सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन का अवार्ड श्री राकेश मेनन को सौंपा गया। मेनन के कई कंपनियों में से एक धनलक्ष्मी ग्रुप, जिसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। Thank you very much. Congrats. You're welcome. Nivedita, please come. Yes sir. तीन दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आज बहुत ही बिजी रहूंगा। टुडे नो विजिटर्स अलाउड। Yes sir. इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अर्जेंट फाइल हो तो मेरे पास भेज देना तुम। Done sir. Anything else? सर, एक डिटेक्टिव एजेंसी की इनॉग्रेशन है आज। 12 बजे का समय है। 2-3 बार फोन भी आ चुका है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था इस फंक्शन के बारे में। मैं बोल देती हूँ कि आप तुरंत वहाँ जाने वाले हैं। I will come back within 1 hour. ओके सर। Come. Boss is very busy today. Divert all his calls to me, okay? ओके मैम। हेलो, निवेदिता मैडम हो ना? मेरा नाम इंदुजा है। मैं स्काई ब्लू चैनल में काम करती हूँ। हाय इंदुजा, बोलो। यू हैव अ नाइस नेम। आपकी आवाज भी नाम जैसी है, बिल्कुल ट्विंकल जैसी है। आप डबिंग क्यों नहीं कर लेती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। खैर, किस लिए फोन किया है? लंबी उम्र के लिए ब्रह्मा को मस्का लगाना पड़ता है ना। आपकी मदद की जरूरत है। राकेश मेनन का इंटरव्यू लेने के लिए चैनल वालों ने मुझे अपॉइंट किया है। ओह सॉरी इंदुजा, पहली बात, बॉस आकर चले भी गए हैं। एक उद्घाटन समारोह में गए हैं और फिर 3 दिन यहाँ पर नहीं थे, इसलिए आज वो बहुत ही बिजी हैं। क्यों ना हम कल रखते हैं?
आज कितना ही लेट क्यों ना हो कोई बात नहीं। कैमरामैन, एक असिस्टेंट और मैं ही रहूंगी। कुल 3 लोग ही हैं। हम रिसेप्शन में वेट करेंगे। इस प्रकार बोलोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? सेंटिमेंट को वर्कआउट कराने के लिए दीदी बोल रही हो? अरे नहीं, फोन से बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा अपनापन लग रहा है मुझे। मैं अपनी रिस्क पर तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। बॉस के यहाँ आते ही मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। बॉस के निकलने से पहले ही तुम उनका इंटरव्यू ले लेना, वो भी अगर वो परमिशन देंगे तो ही। हाँ, तुम नीचे लॉबी में वेट करना और बुलाने से ही ऊपर आओगी। थैंक यू माय स्वीट दीदी। बाय, टेक केयर। ओके। ये है ब्लूटूथ पापचन यानी सजीव पापचन। यारी में ये जान भी लुटा देते हैं। इनके सहकर्मी है ये सब, जंबो, जिराफ, जॉन और फिर जैकी का केयर टेकर चरण वर्मा। केवल बाथरूम में ही आप मिस्टर पापचन को विदाउट ब्लूटूथ देख सकते हैं। जब बेटा बीएसएफ में कमांडेंट थे तब इनके पापा के मन में ख्याल आया कि बेटे को एक आईपीएस ऑफिसर बनाना है। अंत में उनकी कमांडेंट की नौकरी भी चली गई और आईपीएस भी नहीं बन पाए वो। अचानक दूसरा ख्याल ये आया कि उन्हें मेजर बलवंत के समान एक डिटेक्टिव बनाना। वो सपना पूरा हो गया। देखो आ गए। अरे वो पहुंच गए। कैंची कहाँ है? रेडी। वेलकम सर। सब रेडी है ना? एवरीथिंग रेडी सर, प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्कार। मैंने सोचा कि क्राउड होगी। आई एम अगेंस्ट द क्राउड एंड पब्लिसिटी। वर्क इज आवर स्लोगन। गुड, आई अप्रिशिएट योर स्लोगन एंड मोटो। थैंक यू सर। मिस्टर सजीव पापचन, तुम्हारी इस एजेंसी को हमेशा कामयाबी मिले, इस शुभकामना के साथ मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। All the best, Mr. Sajeev Papachan. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओहो, ये कमाल की घड़ी है। आइसक्रीम और बिस्कुट वगैरह नहीं है अंकल? वो सब है। तुम अंदर जल्दी जाओ, आइसक्रीम खाओ जाओ। ये सब मिलेगा बोल के यहाँ लाए हैं। अगले साल खिलाएंगे आइसक्रीम। जरा जल्दी आ जाना टाइम पे, नहीं तो ये मोटे अंकल सब अकेले ही खा जाएंगे। इनको मुफ्त में तेजाब भी दोगे तो पी जाएंगे। निकल यहाँ से। मतलब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है और आज बिजनेस मैग्नेट राकेश मेनन की इंटरव्यू लेने जा रही हो। हाँ, अब हमको भूल जाओगी। याद कैसे रखूं भला? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? वो सब बाद में सोचेंगे। इंटरव्यू में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मेरी नौकरी पक्की होगी। पहले मेरी नौकरी तो पक्की होने दो, फिर शादी करेंगे। इंटरव्यू तुम हिला के रख दोगी। कुछ भी हो, उनकी सेक्रेटरी को तुमने पस्त कर दिया ना। मगर फिर भी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। Thanks for allowing us for this exclusive interview. And big thanks for recognizing my face. इसी चैनल के प्लेबैक सिंगर प्रोग्राम में मैं विनर थी। Yes, I remember. And you got the flat as well. Yes, you may start now. कुछ भी छुओ तो वो सोना बन जाता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी बिजनेस किया है उसमें केवल विजय हासिल करके हिंदुस्तान में स्वयं को बेस्ट बिजनेसमैन और बिजनेस के क्षेत्र में विजय का परचम लहराने वाले ये देखिए मिस्टर राकेश मेनन हमारे चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं। मेनन सर, बताइए। Okay. इस बिजनेस साम्राज्य की स्थापना को
लगभग कितने साल हो गए होंगे? यूं 20 साल तो हो गए होंगे। राकेश जी के विजय के राज के बारे में आपने सुना ना? उन्हें और धनलक्ष्मी ग्रुप को, ऑफिस के कामकाज को देखने वाली निवेदिता मैडम को और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव दामोदर भाई को शुभकामनाएं देते हुए कैमरामैन अजय घोष के साथ आपकी अपनी इंदुजा। थैंक यू सर। एडिटेड कॉपी कल मैं आकर निवेदिता दीदी को दे दूंगी। टेलीकास्ट का टाइम बता दूंगी। ओके, एंड गुड नाइट स्मार्ट गर्ल एंड द क्रू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, कम ऑन। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, सीडी लाने के लिए बोला है। हाँ, वो बच्ची बॉस को कहाँ मिली थी? हाँ, लिफ्ट से आते समय बॉस ने उसे देखा और उस बच्ची ने कहा कि उसकी सीडी यहाँ जो है। सीडी लाने के लिए बॉस ने जो बोला। ओह, अच्छी बात है। अच्छा, बॉस के साथ ये नया अवतार कौन है? हाँ, बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली रक्षक। बॉस के लिए नियुक्त नया बॉडीगार्ड। हाँ। सर, प्रोग्राम मैं बाद में देख लूंगा। वैसे फीडबैक कैसी रही? चैनल के सभी लोगों को बहुत पसंद आया। उस कारण मुझे एक नया काम सौंपा है। क्या? और शूटिंग? नहीं, और नहीं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो। आपका एक दिन कैसा है उसी पर निर्धारित है ये प्रोग्राम। वैसे साथ साथ चैनल का कैमरा भी चलता रहेगा। एक दिन में ही शूट कर लेंगे और 1 घंटे का प्रोग्राम चैनल में दिखाएंगे। कहीं मेरी छवि को बिगाड़ दी तो? नॉट एट ऑल सर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना होगा मुझे। अच्छा, ये लो कार्ड। 2 दिन के बाद बुलाना। मगर फैसला पॉजिटिव होना चाहिए, प्लीज। सोचने दो। स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई डोंट डिसअपॉइंट। थैंक यू सर। Barbie girl in the Barbie world. Imagination. फ्लैट बस गया क्या बे? हैं? पहुंचते बताना। बाइक को कंट्रोल करना सीखो। Okay. You must drive carefully. Okay. Carefully. Bye. See you again. दारू की बोतल में सब पानी भरता है। वरना कहना माइकल दारू पी के धंधा कर। Hello इंदु. How are you? Fine uncle. हाल ही में टीवी में तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा मैंने। ना भूल गया। Lovers Corner. It's really very good, yaar. Fantastic. Superb. Wonderful. You perform very well. Very talented. Thank you.
कोई नया प्रोग्राम है क्या? हाँ, वो तो प्लान कर रही हूँ। हाँ, तुरंत ही होगा। इट्स गुड गुड। अभी आंटी ऊपर गई हैं। पहुंच गई वो डायन? अंकल, जरा मिलजुल के परचेस करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना? आई एम रेडी टू टेक हर, बट बेटी वो नहीं आने वाली। वो मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं आने वाली। यही तो प्रॉब्लम है ना। उफ, वो बाहर की बात नहीं कर रही थी मैं। फिर? ये जो घर के सामान है वो। यानी चावल, मिर्ची, साबुदाना, कद्दू, यही मतलब है ना? ये सब उसका काम है। This is none of my business, okay? ऐसे भी सासू माँ है उसके साथ मदद के लिए। Look Hindu, I don't expect such silly questions from you. You, okay? Don't repeat it. गुड इवनिंग इंदु। वेरी गुड इवनिंग सर। उस वन डे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है? बेशक है। आपके एग्री होने के बाद ही मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को बताया। तो फिर एक और बात उनसे कह देना तुम कि आगे से उनके लिए कभी तुम काम नहीं करोगी एंड यू आर जॉइनिंग माय कंपनी। व्हाट? ये भला कैसे हो सकता है सर? इस बारे में आपने मुझे कोई खबर भी नहीं की। ये क्या चैनल के साथ लीगल एग्रीमेंट है क्या तुम्हारा, या फिर कोई फाइनेंस डीलिंग? सो तो है सर, उन्होंने मुझे 1 लाख एडवांस दिया है। ओह, फॉरगेट अबाउट इट। वो कल ही तुम लौटा देना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। मुझे जरा सोचना होगा सर। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दुबई से एक ऑफर आया है। दुबई से? उससे भी ज्यादा सैलरी अगर मैं तुम्हें दूं तो फिर तुम कभी दुबई नहीं जाओगी ना? सर वो अगर तुम्हें ओके है तो कल ही अपॉइंटमेंट लेटर घर भिजवा दूंगा मैं। एंड योर सैलरी विल बी 75,000 मंथली। 7 साल काम करने के बाद भी निवेदिता की सैलरी 50,000 ही है। एक्सेप्ट सर। ओके इंदु, प्लीज फॉरवर्ड योर बायोडाटा टू माय मेल आईडी। ओके ठीक है सर। बाय दो। गुड नाइट। गुड नाइट। सर फोन। हाँ यस इंदु। सर, आई हैव अ प्रॉब्लम। चैनल ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी सर। वाई? तुमने मुझसे कहा था कि मेनन मान गए हैं, फिर अब क्या हुआ? इट्स ट्रू सर, मगर मेनन साहब बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। ये भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तुम्हारी पूरी पेमेंट मिल चुकी है। मैंने जो एडवांस लिया है उसे मेनन सर रीपे कर देंगे। वो सब ठीक नहीं होगा। सुनो, हम तुम्हें रख के बहुत सारे प्रोग्राम प्लान किए हैं। अब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो हमें क्या फायदा होगा? प्लीज सर, प्लीज। मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। हाँ ओके, बट तुम्हारी ओर से हमें और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपके कहने का मतलब क्या है? इज देयर एनी फाउल प्ले? प्लीज, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भूल जाइए। फॉल प्ले? नॉट एट ऑल। तुम धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर रही हो और हमारी पहले की डीलिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। और फिर तुम्हें जो पेमेंट दी थी, हाँ, उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बदले में हम तुम्हें जो भी काम देंगे वो करना होगा और उसका फल भी मिलेगा तुम्हें। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हाँ, नरेंद्र, क्या है आजकल कुछ ज्यादा ही गाने गा रहे अरे हो? मैम साहब, मैं सर को घर छोड़कर आ रहा हूँ।
यहाँ पे जरूरी मीटिंग होने वाली है, या सुनते ही मैं भागे चला आया। विदाउट नोटिफिकेशन एंड इंटरव्यू? किसी अपॉइंट किया है इस ग्रुप में, बताओ तो। आज तक नहीं हुआ, लेकिन आगे होने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। ओह, तुम्हें पूरा भरोसा है, बहुत खूब। कौन है वो कैंडिडेट जिसकी पहुँच इतनी ऊपर है? मैं क्यों बताऊँ मैडम, खुद अपने आँखों से आप देखने वाली हैं ये सब। हाँ, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। प्रोजेक्ट रेडी। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 बजे होते ही नरेंद्र को मेरे घर भेज देना। हाँ, एक और बात, तुरंत एक अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। डिटेल सब मेल में है। जीवन से साइन लेके उसे कंसर्न पार्टी तक पहुंचाना भी है। ओके? ओके सर। मतलब यही है कैंडिडेट? इसे जानता हूँ मैं, ये शेरनी है। हेलो, इंदु ये? हाँ इंदु, हैप्पी हो ना? ये भी कोई बात हुई? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल। तो फिर कल से ही ज्वाइन कर लो। मैं 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके सर, आई विल बी देयर। बाय। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी, आज से मैं मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी का चार्ज ले रही हूँ, पता है? खूब। जिसने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करके भेजा उसी से ये कह रही हो। दीदी जानती हो, दुबई के एक अच्छे से ऑफर को छोड़कर ही इस जॉब को एक्सेप्ट किया है, वो भी मेनन सर के कहने पर। मैं तुम्हें मान गई इंदु। बहुत ही कम समय में आज तुमने ऐसे रेप्यूटेड कंपनी में काम जो पा लिया है। इंदु मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ, सॉरी दीदी, मैंने सोचा था कि मेरे आने से आप बहुत खुश हो जाएंगी, बट ओके। ओके सर। ओके इंदु, लेट अस स्टार्ट। श्योर सर। डिस्कशन हो रही है, भयंकर डिस्कशन। बिजनेस सेंटर, जरूर हड़बड़ी में गड़बड़ी है। इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोग पागल हो गए। अरे साफ साफ बताओ ना। तुम्हें मेनन साहब के यहाँ काम करते कितने साल हो गए? यूं ही 15-20 साल हो गए होंगे। साहब आदमी कैसा है? क्या मतलब? अरे मेरे भैया, मेनन साहब उस मामले में कैसा है? अरे उस मामले में जवान को लगाम दो। वो लंगोट का कच्चा है। मेनन साहब ने जिसे अपॉइंट किया वो इंदुजा। इतनी जल्दीबाजी करके उस बच्ची को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? जरा वो सोच के देखो, जरूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अरे कैसी गड़बड़ी बताओ तो। अभी जब मैं साहब के कमरे में फाइल लेकर गया तब वो लड़की और साहब दोनों हुआ। उसके बाद? मेरे प्यारे भैया, आपकी कसम मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। चलिए मैं बताता हूँ। ऑफिस में सब लोग इसी की चर्चा कर रहे। किस बारे में? किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए ये गोपनीय बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है भैया। अरे चमन, मंगल ग्रह गए हो? कौन सा स्टेशन अरे है? वही लाल ग्रह में।
नहीं तो अरे तुमने जो अभी कहा उसकी खबर कहीं साहब को जो लग गई तो तुम्हें मंगलयान में बिठा के मंगल ग्रह पे भेज देंगे, उसके बाद बुध में भेज देंगे और फिर गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन बाद ही वापस आ पाओगे तुम। और वापस आओगे तो तुम्हारा कुंडा निकल गया होगा। अरे मेरा कुंडा निकलने से बचाइए मुझे। मेरे भैया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और आपने कुछ भी नहीं सुना। अरे चमनवा, ये सच है कि तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन सब कुछ मैंने सुन लिया। भैया चल 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 भग 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 भग। अगर इसकी मैं बात सुनी होती तो मैं फिसल गया होता, बुड़बक कहीं का। और फिर माँ ने आपको धन्यवाद बोला है। क्यों बोला? अगर आपने मुझे जॉब ऑफर नहीं की होती तो मैं माँ को अकेला छोड़कर दुबई चली जाती। नहीं इंदु, तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम यहाँ तक पहुँच गई। यू डिजर्व इट। कंपनी की तरक्की ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सैलरी भी बढ़ेगी। थैंक यू सर। वेलकम। ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं ख्वाब तो नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ। वो कुछ गणित कर रही है। उसकी आंखों से पता चलता है। सही कहा। हमारे बॉस भी उसकी जाल में फंस गए हैं, यही सोचकर दुख हो रहा है मुझे। उसका कारण तुम ही हो। शूटिंग के बहाने उसका परिचय तुम्ही ने तो बाद से करवाया था और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा, शूटिंग खत्म हुए 5-6 दिन हो गए ना? हाँ हो गया। और टेलीकास्ट का टाइम हो गया ना? हाँ। एक काम करो, जरा चैनल वालों से पूछो। हाँ आया, मैं आता हूँ। Connect me to the news editor, please. Okay, then connect me to the official in charge of the news editor. Hello, good afternoon, news editor. सॉरी मैडम, इंदू नाम का कोई रिपोर्टर हमारे चैनल में नहीं है। नाइदर रिपोर्टर नॉर कंपेयरर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। राकेश मेनन के यहाँ मैंने किसी को नहीं भेजा। सच बोल रहा हूँ मैडम, आई स्वेयर। आई थिंक समबॉडी चीटेड यू। हाँ हो गया। चैनल वालों ने किसी को भी इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा है। टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। रात को मैं चेक करके सुबह रिपोर्ट दे दूंगी। अच्छी तरह चेक करने के बाद मुझे बुलाना। ओके? ओके। गुड नाइट। रुक जाओ, क्या टाइम हुआ है पता है? तुम एक जवान लड़की हो, ये मत भूलना। कितनी देर तुम उससे बातें कर रही थी? माँ, वो राकेश मेनन सर थे, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। ऑफिस के कुछ जरूरी काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तेरे डैडी के जाने के बाद तुम्हें ऐसा पाला पोसा किसी को कहने का मौका नहीं दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। माँ, मैं राकेश मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अब मुझे कभी कभी उनके साथ आउटिंग में भी जाना होगा और घर आने में समय भी लगेगा। मैंने सोचा था आप में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा। बिजनेस से संबंधित असाइनमेंट देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू सर। बॉम्बे बेस्ड आयर कंपनी की स्टेबिलिटी और लेवलिटी के बारे में जांच करनी होगी। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी एंड लोकेशन। और 1 हफ्ते के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स यहीं पे मिलेंगी। बस है ना? आई अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विगर मिस्टर संजीव पापाचन। कंपनी का नाम और पता यहाँ के लीगल सेक्शन से आप ले सकते हैं। Then I shall make a move. See you sir with the details. Okay, take care.
सर, इंदु के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। निवेदिता, तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। वेयर इज सिंधुजा? टेल हर टू गेट रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आई एम रेडी सर। शैल वी मूव? ओके, फाइन। कल की हियरिंग के बाद ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारे रहने के लिए आवाज का प्रबंध किया है। जी सर। ओके, चलो। सर। वेलकम सर। माय कीज प्लीज। 1 मिनट। भैया। योर की सर। थैंक यू। कम इंदु। पहली बार घर से दूर रह रही हूँ सर। अब तुम्हें अक्सर मेरे साथ रहना होगा इंदु। हाँ। एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्या काम है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, ये तुम्हारा सूट एंड की। रात का खाना तुम्हें रूम में ही मिलेगा। गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। ओके सर। टेक केयर। सर, दिस वे। ओके। हाँ सुची। हाँ जी, टेंशन मत लेना आप। एक खास बात बताने के लिए मैंने फोन किया। आज सुबह पेपर के साथ साथ एक कवर भी मिला। उसमें आपके और इंदु के बेडरूम के अश्लील फोटोज थे। क्या? इट शुड बी फेक। वो सच नहीं है। तुम मुझे वो भेज देना। जी अच्छा। मैंने देखी सुची, मगर ये फेक है। हो सकता है। मुझे आपके सेक्रेटरी इंदु पे शक है। जरा आप उसे धमका के देखिए। गुड मॉर्निंग सर। आज की मॉर्निंग गुड नहीं है। क्या ये? हाँ सर, क्या है ये? यही मैं भी पूछ रहा हूँ। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? डिनर के बाद मैं रूम में आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। इसके पीछे कोई भी हो, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। गेट रेडी नाउ एंड वन मोर थिंग, आई डोंट वांट योर सर्विस एनीमोर। ओके, जिस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं है उसके साथ मैं भी काम नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये फोटोज आपसे ज्यादा बदनाम तो मुझे करने वाली हैं, इसलिए इसके पीछे किसका हाथ है ये जानकर ही रहूंगी मैं। हाँ। कहाँ से घूम कर आ रही हो तुम? हाँ? कितनी बार पुकारा मैंने, तुमने कुछ बोला ही नहीं। बुला के नहीं बोला तो तुम्हें फिर से बुलाना चाहिए ना। तुमने मुझे फिर से क्यों नहीं बुलाया? जवाब दो। वो ये है कि इंदु दीदी के फ्लैट में गई थी। फिर इंदु दीदी ने क्या बोला?
इंदु दीदी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। चल भाग यहाँ से। मेरा सारा नशा उतर गया। इस तरह आ करना छोड़ के भागो यहाँ से, भागो। दारू के नशे में तुम इस तरह मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? रुको, वहीं पे रुको। मैं तुम्हारा कौन हूँ? कौन हूँ? डैडी हो। एक डैडी से इस तरह बात करती हो तुम? ऐसे बात करते? क्या हो रहा है यहाँ? क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल, तेरा वो होगा। तुम्हें ना झेलने के कारण जो घर छोड़ के भाग गया ना, वो पागल, वही असली पागल। नॉट मी, ओके? बड़ी आई, वो मेरी बेटी है। मैं उसे मारूंगा और पीटूंगा। तू कौन है पूछने वाली? अगर मेरे फ्लैट के सामने खड़े होकर चिल्लाए तो? मैं चिल्लाऊंगा, क्या करोगी? फांसी में लटकाओगी? यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तू बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई आजकल। मैं यहीं पे रह के पीऊंगा और शोर मचाऊंगा। चल तुझे करना तो करके दिखा। मेरी बोतल मत खींच। अबे छोड़। ये क्या? स्कॉच की बोतल? स्कॉच की बोतल तोड़ दी तूने? अरे साहब जी क्या है? तू बीच में टांग मत अड़ा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? देखने दो। सर बोल, जा यहाँ से। अब शांत हो जाइए। इसी को दिखाता हूँ तुझे। I will show you who I am। दिखाती हूँ। कहाँ भाग रही है? रुक जा। अरे सुधाकर साहब ये सब मेरी क्या है? जेब का बैरा छोड़। I will kill you। I will kill you। कहाँ भाग रही है? तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। उनका नाम राकेश मेनन है। कोई भी मेनन हो, मुझे उनसे मिलना है। उस मैडम से मिलिए आप। अगर उनसे मिलने गई तो काटेगा क्या? किसी से डरती नहीं हूँ मैं। तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। आप कौन है ये जाने बिना? अच्छा वो भी बताती हूँ। मैं हूँ प्रमिला, यहाँ पर नौकरी करने वाली इंदु की माँ। 1 सेकेंड। सर, इंदु की माँ यहाँ पर आई हैं। शी इज वेरी वायलेंट। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ री, मैं वायलेंट हूँ। मेरी बेटी को बदनाम करके रख दिया ना। वो अंदर एक मीटिंग में है। कहीं भी रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप उनसे नहीं मिल सकती, आप जाइए यहाँ से। हाँ। यूँ वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं। आज उस मेनन से मिलके ही रहूंगी मैं। अरे कैसे जाएंगी? उसे अंदर जाने मत देना। मैडम रुकिए। आपसे बोल रहा हूँ, आप नहीं जाएंगी। रुकिए मैडम। है मुझे। रुक जाइए मैडम। टूट जाएगा। कहाँ ना छोड़ने के लिए? जबरदस्ती कर रही है। आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहा ना अंदर नहीं जा सकती हैं। नहीं मीटिंग हो रही है। मुझे उससे मिलना आप अंदर नहीं जा सकती मैडम। जाओ ना यहाँ। पीछे हटिए, हटिए पीछे। छोड़। निकल यहाँ से। हैंडलर नेस्ले। चल। छोड़ो मुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी खबर लूंगी मैं। हाँ जरूर। कमीना कुत्ता, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ मुझे। में कुछ काला। छोड़। तुमने जो आइडेंटिटी दी उसके मुताबिक ये चित्र बनाया। तुम इसके पीछे घूम रही हो। इसने कभी तुम्हें धमकाया है या कभी चुनौती दी है क्या? नो सर, 15-20 बार इसने मुझे फॉलो जरूर किया है सर। उसके घूर के देखने में ही मुझे कुछ खटक रहा था सर। हाँ सर, यही है सर। ओह, तो तुम हो वो आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? वो सर शशांक है। रास्कल, सच सच बता, तुमने प्रमिला मैडम को किस लिए मारा? प्रमिला? वो कौन है सर? इंदु से तुम्हारी शादी नहीं हो सकी इसलिए बदला लिया ना? ए भगवान, ये सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं? बदला? भला कैसा बदला? तुम इस लड़की के पीछे साए की तरह क्यों पड़े हो? ओहो, ये बात है। मैं इस मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सच बताऊं, मैं इस मैडम को बहुत चाहता हूँ साहब। जब से इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है तब से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ सर। सच बोल रहा हूँ।
इंदु को देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है सर। देखिए देखिए, ये देखिए सर। इस पत्रिका में इंदु की फोटोज है सर। सिर्फ हिंदू ही नहीं सर, इंदु से जिसका भी रिश्ता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। इंदु मुझे बहुत पसंद है। किसी को पसंद करना क्या कोई गुनाह है साहब? तुम जाओ यहाँ से। बहुत धन्यवाद साहब, चलता हूँ साहब। इंदु तुम जा सकती हो, हम कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर, जिस दिन प्रमिला की मौत हुई उस शाम प्रमिला और उसके पड़ोसी सुधाकर के बीच कहासुनी हुई थी, और उसके बाद प्रमिला को फॉलो करते हुए सुधाकर भी उसके पीछे किया। ये वॉचमैन का बयान है। फिर तुमने उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? जी सर, वो अभी बाहर खड़ा है। वो एक शराबी है। अरे मानिकचंद, सुधाकर को यहाँ लाओ। सुधाकरन, कम इनसाइड। अरे सुधाकर ने कॉल मी सुधाकर सर। Who do you think I am? Do you think I am an ordinary person? I am an IT professional, you know? हट जा। ये तो ऐसा ही है। DGP, ओह सॉरी DCP। गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। जरूर बताइए। जिस दिन प्रमिला का कत्ल हुआ उस दिन तुम लोगों की लड़ाई हुई और उसके बाद तुम उसके पीछे बाहर गए। और बाहर भी गया? सच बताओ, तुमने उनका खून कैसे किया? ये स्टाइल पसंद आया मुझे। डीसीपी साहब, ये पुलिस का दिमाग अपने पास ही रखना। इल्जाम थोप रहा है मैंने प्रमिला को मारा बोल के, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या दिमाग है। अच्छा बताओ, उनके पीछे क्यों बाहर गए? मैं क्यों बाहर गया इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने विवश नहीं हूँ। प्रमिला के पीछे मैं गया, इसका मतलब मैं उसका खूनी नहीं हूँ। अबे साहब के सामने जबान चलाता है। चुप हो जाइए साहब। इस तरह का सीन बहुत देखा है अपन। अगर कातिल नहीं मिला तो किसी और को पकड़ के कटल बनाने का प्रोग्राम है ना आपका। डू यू थिंक आई एम एन ऑर्डिनरी मैन? आई एम एन IT प्रोफेशनल, यू नो। IT सुनो, इसे सेल के अंदर डालो। कातिल नहीं मिला तो हम किसे कटल बनाते हैं, ये जरा इस IT वाले को दिखा दो तुम। छोड़ मैं। अबे लेके जाए इसे। show you what I'm going to do. DCP, I will teach you. I will show entire police जल्दी ले जा। department. गुड मॉर्निंग कमिश्नर सर। मॉर्निंग। अभी DCP से बात हुई मेरी। आपको इस केस में फंसाने के लिए DCP बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के एक प्रोग्राम के लिए मैंने 15 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप देने से इनकार किया, तब से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे ऑफिस आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ करूंगा क्या? इसे समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। यू आर राइट मिस्टर मेनन। पर किसी ने उस सीन को मोबाइल में कैद करके पुलिस के हवाले कर दिया। इसके पीछे कोई है। ये एक प्लान ड्रामा है। दूध पीता बच्चा भी बोल सकता है सर। खैर, आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। किस लिए? आई एम इनोसेंट हो सकता है, लेकिन ये जमानत फिलहाल आपकी रक्षा करेगी। जांच पड़ताल तो होती ही रहेगी और अवश्य वक्त सत्य को सामने लेके आएगा। ओके, आई विल टॉक टू माय एडवोकेट। ओके मिस्टर मेनन। इंदुजा जब से इंटरव्यू में आई, यानी कल तक की बात मैं कर रहा था आपसे। मेनन साहब, इससे एक बात साफ हो गई है, इसके पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ है। सर, अगर हम हिंदू को धमकाएंगे तो केस की तह तक पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली जिर्राफ। मुझे भी लगा किसी के इशारों पर खेल रही है वो। इंदु का मोबाइल नंबर आपके पास है ना सर? है। आज ही उस नंबर के 2 मास के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर तैयार करके रखो। डिटेक्टिव एजेंसी की लाइसेंस कॉपी भी रखना उसके साथ। 10 मिनट के अंदर लेटर रेडी। जंबो को लेटर लेके जाने दीजिए। रेडी। आपके ऑफिस में CCTV है ना सर? अगर 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग्स मिल गई, मोबाइल में जिसने भी फोटो लिया है उसको ट्रेस कर पाएंगे। सुनो, तुम साहब के ऑफिस में जाकर वीडियो क्लिपिंग्स भी कलेक्ट कर लेना। सर।
मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी टीम कातिल को पकड़ने में कामयाब अवश्य Sure, होगी। sir. इस ब्यूरो के उद्घाटन के दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आप मेरे काम आएंगे। सर आप धैर्य रखें, ये हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन है। ये साबित करने के लिए हम पूरी ताकत को ही झोंक देंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर लेटर रेडी। यस जंबो, ये लेटर लेकर तुरंत मोबाइल ऑफिस जाओ। ओके सर। चलो 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 चलो, वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। वहाँ चलो उस कमरे में चलते हैं। वहीं रुको। वहाँ कुछ हुआ। आजा आजा। हाँ? हाँ? जल्दी जल्दी यहाँ आइए। नो! पकड़ साले को। कार्तिक, कार्तिक, केस के पीछे इन्हीं सबका हाथ है कार्तिक। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी कार्तिक। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हाँ, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दूंगा मैं। इसका असली सूत्रधार अभी भी पर्दे के पीछे ही है। उसे भी गिरफ्तार करने के बाद ही हम इस केस को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे। कार्तिक तुम कहाँ थे यार? इंदु तुम्हें देखे बिना बहुत परेशान है। और फिर एक गुड न्यूज भी है, इंदु से मेरी बात हुई, वो हैदराबाद में है। उसने क्या कहा? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कल की फ्लाइट से वो आ रही है। कितने बजे की फ्लाइट है? सुबह 9:45 को। क्यों ना हम तुम्हारे फ्लैट पर जाएं इंदु? नहीं सर, दुखों से घिर गई थी मैं, इसलिए हैदराबाद चली गई थी। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ दादी माँ है, पापा मम्मी है, सब कोई है। वहाँ मुमकिन नहीं रंजना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंदु से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्यों ना हम एजेंसी में चलते हैं, वही बेहतर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंदु को एक सरप्राइज भी देंगे। सरप्राइज? वो क्या है? वो सब मैं वहाँ जाके बताऊंगी। केस जीतने के बाद पार्टी लेंगे यार। चल बे।
हाँ डीजीपी सर। कौन थे ये सब? कार्तिक का अगवा करने वाले लोग। अगवा करने वाले लोग? तो कार्तिक कहाँ है? वो आ रहा है, देखो। कार्तिक, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता है। इंटरनेट के जरिए नौकरी का मिलना और रिसोर्ट में जो कुछ भी हुआ वही मैंने आपको बोला है। चैनल इंटरव्यू और वनडे कवरेज सब कुछ इंदु को मेनन साहब की कंपनी तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया था। तो फिर कौन है वो थर्ड पार्टी? ये मेनन साहब की तबाही चाहने वाला कोई भी हो सकता है। हाँ, उस कंपनी के वॉचमैन के बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करनी है। जी सर। उसके लिए जम्बू ही काफी है साहब। जिराफ भी कोई कम नहीं है। तुम दोनों घूम कर आ जाओ। यस सर, कम ऑन। ओके। हेलो। हाँ हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। सर, एक सुराग मिल गया है। ये वही मॉडल है साहब। हाँ ओके। अरे आ गया। अरे नजीब, वो चीज कहाँ है? ये तुम्हें कैसे मिला? मोबाइल यहाँ लाने वाला तो एक टैक्सी ड्राइवर है। मुझे नहीं लगता वो इसका मालिक होगा। पाँव सुन हो गया। सर रख लो क्या? रख लो यार। इसी बंदे को लपकना है। क्या हाल चाल है भैया? क्या बताऊं, तुम कौन है, पहचाना नहीं? हमें आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खून हुआ था ना, उसकी जांच कहाँ तक हुई? कैसी जांच? फाइल तो बंद हो गई ना। इस तरह केस खत्म नहीं होना चाहिए। मर्डर के ठीक तीसरे ही दिन गिरवी रखे 2 लाख रुपए के गहने सहकारी बैंक से छुड़वा लिए। उसके अलावा 50-50 हजार 2 बार तुमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। मैं गहने गिरवी रखूं या पैसे डिपॉजिट करूं, वो सब मेरी मर्जी है। तुम कौन हो पूछने वाले? हम कौन हैं बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। सच बताओ, तुम लोग पुलिस हो क्या? हम पुलिस वाले नहीं, लेकिन रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। CID। आपने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म शहंशाह देखी है क्या? हाँ देखी है। हम उसी शहंशाह के बहुत बड़े फैन हैं। गुनाह कबूल करवाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। सच बताया तो तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। साहब, आपको क्या जानकारी चाहिए? अगर आप मुझे बचाएंगे तो सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। इस सीने में जो भी राज दफन है, उस राज को खोल देता हूँ साहब। रिपोर्ट मिल गई और सारी डिटेल्स भी है। वेबसाइट के सारे विवरण साइबर सेल से हमने ले लिए हैं और अब ये केस खत्म होने के मुकाम पर आ गया है।
मगर वेबसाइट बनाने वाला वो शख्स अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा इससे उस बंदे को क्या फायदा होने वाला है। बताता हूं। बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मुझे मिला और बेस्ट बिजनेसमैन ग्रुप है धनलक्ष्मी ग्रुप। इससे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे और मेरी कंपनी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जाने अनजाने में इंदु इसमें फंस गई सर। आई नो वेरी वेल। केस को कोर्ट में आते ही हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे। एडवोकेट से इस बात पर मेरी चर्चा भी हो चुकी है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल जो सूचित किया था उसका होना जरूरी है सर। ये सही है सर। डिटेक्टिव एजेंसियों की एक सीमा होती है। गवर्नमेंट की परमिशन से सिर्फ पुलिस ही वो काम कर सकती है। डोंट वरी। मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम मांगा है मुझसे डीजीपी ने। उसके अंदर सब ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सर? वो सब जाते समय बताऊंगा। फिलहाल आप जीप में बैठिए मिस्टर राकेश। अटैच मुझे दीजिए साहब। सर प्रॉब्लम क्या है जानने के बाद ही मैं गाड़ी में चढ़ूंगा। वो सब मैं आपको समझाता हूँ। आप हमारी कहना मानिए और फिर मंत्री या डीजीपी से फोन मत करवाना। सर प्लीज आई वांट टू टॉक टू माय लीगल एडवाइजर। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण ये मेरा अधिकार बनता है सर। जल्दी करो। सर एक डीएसपी आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेट मी टॉक टू द डीएसपी। 1 मिनट देता हूं मैं। एडवोकेट है। हेलो सर, हाई कोर्ट एडवोकेट मनोज तिवारी। किस लिए आप मिस्टर राकेश मेनन को तंग कर रहे हैं? सॉरी मिस्टर एडवोकेट, सिटी पुलिस स्टेशन में आइए। आप जो भी सफाई देनी है वहां आके दीजिए। सी यू देयर। सीधी तरह चल बे। चल बाजू हट। हाँ चल अंदर। प्रमिला मर्डर केस के कातिल हैं ये? प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर सुधाकर का क्या रोल है सर? इस केस में इनके खिलाफ प्लीज नो कमेंट्स। क्या आप सबूत दिखा पाएंगे? नो कमेंट्स। पुलिस वाले बात इस का बारे में बाद में बात करते हैं। आप लोग जाइए जाइए। सर प्लीज सर। प्लीज सर। चलो जाओ यहाँ से। चलो हटो हटो प्लीज हटो। प्लीज सर प्लीज बताइए प्लीज सर प्लीज। जेंटलमैन, 3 हफ्ते पहले इस शहर को दहलाने वाला वो खून और उसके बाद जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इन्वेस्टिगेशन के हर चरण पर हमारी पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर वहां पर जिसने हमारी पुलिस की सहायता की वो बेचारा एक आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी टीम के साथ उन्होंने हमारी मदद की। उनकी एक्सीलेंट डिटेक्टिव एजेंसी ने ही मार्ग से भटके हुए उस केस इन्वेस्टिगेशन को सही मार्ग पर पहुंचाई है। सर ये पुलिस की नाकामी को दर्शा रही है ना? ठीक बोला ना? यू आर रॉन्ग। सच को साबित करने के लिए पुलिस किसी की भी मदद ले सकती है। आम जनता ने भी कई बार पुलिस की मदद की है। बीएसएफ का वो बहादुर ऑफिसर यहीं पर है। अब आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर सजी पापचन, प्लीज कम। सर शैल आई? यू मे कंटिन्यू। फ्रेंड, हमें सौंपा गया पहला केस है ये। प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर राकेश मेनन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, ये प्रूफ करना हमारा लक्ष्य था। मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इससे संबंधित कई तथ्य सामने आए। प्रमिला मर्डर केस की तह तक पहुंचने से पहले मैं आपका परिचय एक और शख्स से कराना चाहूंगा। जंबो, ब्रिंग हिम। आओ यार। सर हुई सी यही अपराधी है सर। बताता हूँ। यह है श्रीधरन नंबियार, नेल्लिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर एंड आईटी एक्सपर्ट। भारत के कई बिजनेस टाइकून को पीछे छोड़कर ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस राकेश मेनन साहब से ये बहुत जलता था और जाती दुश्मनी भी थी। इसलिए उसने मरहूम प्रमिला की बेटी इंदुजा को एक चैनल में काम दिला के धनलक्ष्मी ग्रुप में भेज दिया।
इसने जैसा सोचा ठीक वैसे ही इंदू को मेनन साहब की कंपनी में नौकरी मिल गई। इंदू के जरिए कंपनी की गोपनीय फाइल को पाना इसका लक्ष्य था, मगर प्रमिला मर्डर केस के कारण इसके मंसूबों पर पानी फिर गया। इनका प्रमिला मर्डर केस से क्या संबंध है सर? इनका उस केस से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर साइबर कानून के तहत इनके ऊपर एक केस जो है। हैंड ओवर हिम टू द पुलिस। यस सर, कम ऑन। इस केस में पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया मृत प्रमिला के पड़ोसी सुधाकर को। बोलो सुधाकर, उस दिन क्या हुआ था? मैं बोलता हूं सर। जिस दिन प्रमिला मैडम का कत्ल हुआ, यह सच है कि उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके बाद प्रमिला मैडम सीढ़ियों से उतरने लगी और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं अपने मूड को ठीक करने के लिए थोड़ी सी और पीने के लिए बाहर गया था। सुधाकर बेगुनाह है, यह पुलिस की जांच से ही पता चल गया। मगर इस केस से एक और फायदा हुआ है। पुलिस ने सुधाकर को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दिया। वहां पर रह के इलाज करवाने के बाद सुधाकर बिल्कुल ठीक हो गया है। मगर असली अपराधी कौन है सर? बताता हूं। जांच के दौरान पुलिस की छोड़ी हुई एक कड़ी हमें मिल गई, ये शशांक। पुलिस ने इसे इंदू का फैन समझकर यूं ही छोड़ दिया, मगर इस केस में एक अहम सुराग हमें इस शशांक के मुंह से ही मिला। जब मैं वहां पहुंचा, प्रमिला मैडम एक कार के आगे आगे जा रही थी और पीछे से एक बाइक सवार भी फॉलो कर रहा था। जिस कार पे मैं हाथ रख के खड़ा था, वो अचानक खिसक गई। फिर राकेश मेनन को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? श्रीधरन नंबियार के रचे हुए एक सेल टैक्स के केस में इसे गिरफ्तार किया गया। राकेश मेनन को बचाने का प्लान कर रहे हैं ना सर आप? अरे नहीं नहीं मिस्टर श्री कुमार, आप पूरी कहानी सुनिए ना। शशांक और सुधाकर के मामले में एक ऐसा किरदार है जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया था। वह है एक कार। किसकी कार थी वो सर? किस तरह तुमने प्रमिला मैडम का खून किया, बताओ। बताता हूं। बचपन से ही मैं इंदू से बहुत प्यार करता था और अपने दिल की बात मैं इंदू से बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके लिए मुझे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी, वो भी मिली। उसी दौरान इंदू एक रियलिटी शो में भाग लेने गई और उसी दिन मैं इंदू की माँ से अपने दिल की बात बताई और वो मेरी बात सुनकर राजी हो गई। साथ ही इंदू का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा भी किया। फिर तुमने प्रमिला का मर्डर क्यों किया? बताता हूं सर। और उन्होंने मेरे साथ जो गद्दारी की, मेरे जगह आप होते तो वही करते। लिस्ट के बारे में सबको बताओ। रियलिटी शो में भाग लेने के लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार मैंने बहुत पैसे देकर प्रमिला मैडम की मदद की है, मगर प्रतियोगिता में जीतने के बाद प्रमिला मैडम वचन से मुकर गई। धीरे धीरे मुझसे कन्नी काटने लगी। जब भी मैं शादी का बात करता तो वो मुझसे कुछ और ही बात करने लगती। इसी दरमियान
इंदु कार्तिक से मोहब्बत करने लगी और उनकी मोहब्बत को प्रमिला मैडम ने स्वीकार भी कर लिया। प्रमिला मैडम के मरने के 2 दिन पहले मैं इंदु के घर गया। तो मामला ये है, काम पूरा निकल गया तो मैं रास्ते का पत्थर हो गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे बेवकूफ समझ रही हैं आप? मैं जा रहा हूं, बेटी से भी बोल देना। उस दिन मैं प्रमिला मैडम से अपनी विवाह की बातें करके भिड़ गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंदु से मेरी शादी नहीं होगी। इंदु को बुलाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, मगर मैं नाकाम रहा। फिर से प्रमिला मैडम से मिलने के लिए तैयार हो गया, मेरी इंदु की खातिर। प्रमिला मैडम, अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो इस दुनिया का कोई भी मर्द उससे शादी नहीं कर पाएगा। उसी के लिए मैंने मेनन साहब के साथ उसका फेक वीडियो बनाया है। अरे कुत्ते, तो इसके पीछे तेरा ही हाथ था। वर्गीस को पैसा देके इसने सीसीटीवी फुटेज को भी हटा दिया। मिस्टर मेनन और प्रमिला के बीच जो कहासुनी हुई उस दृश्य को मोबाइल फोन में कैद करके इसने पुलिस को भेज दिया। मगर लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अरेस्ट हिम। सजी पापचन की डिटेक्टिव एजेंसी हमारे लिए काफी मददगार साबित हुई। इस उम्र में भी वो बहुत ही फुर्तीले जो हैं, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतीक हैं वो। ठीक उसी प्रकार इंदुजा भी इंटरनेट के बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई थी। इंटरनेट कई युवा पीढ़ियों के जीवन को तबाह कर रहा है। अगर इंटरनेट का सही प्रयोग करेंगे तो समस्त ज्ञान से भरा हुआ भूजाल है और विश्वसनीय मित्र भी। इसके साथ ही एक सच्चा मार्गदर्शक भी है। यूज इंटरनेट बट डोंट मिस यूज इट। ऑल द बेस्ट मिस्टर सजी पापचन एंड टीम। थैंक यू सर।